हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 में हमने धारा 38 पढ़ी थी। धारा 38 में ये बताया गया था कि कब आप अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। 7 पॉइंट बताए थे। पहले, यदि हमला ऐसा है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है, घोर उपति यानी ग्रेवियस इंजरी होने की संभावना है, बलात्कार के आशय से हमला, प्राकृतिक विरुद्ध अपराध के आशय से हमला, सदोष परिरोध के आशय से हमला, अपहरण व्यपहरण के आशय से हमला, या तेजाब द्वारा जो हमला होता है या तेजाब फेंकने का प्रयत्न है उसके द्वारा हमला, इसमें आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। आज जो हम दो धाराएं पढ़ेंगे, सेक्शन 39 और 40 यानी धारा 39 और 40। 39 में यह है, देखिए वो 7 कंडीशन थी धारा 38 में। धारा 38 में कल की वीडियो आप देख सकते हैं। ये जो इससे पहले हमने धारा पढ़ी थी धारा 38, इसमें ये 7 कंडीशन है। अब 7 कंडीशन में तो आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उन 7 कंडीशन से अलग हमला है तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? यही धारा बताती है आपको, धारा 39। तब आप क्या कर सकते हैं? ठीक, तो सेक्शन 39 का जो हेडिंग है वो यह है, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। यानी तब आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते, लेकिन कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे उसके जो क्लॉज 2 में था घोर उपति। अब किसी व्यक्ति ने ऐसा हमला किया तो साधारण उपति, किसी ने चनकट मारा, गोली थोड़ी मार दोगे, तुम भी चनकट मार लो, कोई बात नहीं है, मारपीट है, हो जाती है। अब पता लगा चनकट के बदले में क्या, पिस्तौल निकाली और मार दी गोली, तो फिर ये 39 कहती है ये आपने अब गलत किया, ये अपराध में बदल सकता है। इसी चीज को हम 39 में पढ़ेंगे। 39 में 2 केस भी पढ़ेंगे, योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य और धन्नु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इन दोनों केसों में यह बताया गया था कि किस तरह से कहानी बदल जाती है। मान लीजिए ये धारा 38 के 7 क्लॉज में मृत्यु, मतलब जो 7 क्लॉज दिए गए हैं इसमें न मृत्यु है, न घोर उपति है, न बलात्संग है, न प्रकृति विरुद्ध अपराध है, न अपहरण व्यपहरण है, न सदोष परिरोध है, न तेजाबी हमला है। तब आप क्या कर सकते हैं, वो धारा 39 में बताया गया, कोई अन्य हानि पहुंचा सकते हैं। फिर धारा 40 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ना तो आपको धारा 38, 39 और 40 यानी सेक्शन 38, 39 और 40 तीनों ही पढ़ेंगे। जिस दिन भी पढ़ने बैठे तो तीनों धाराएं ही पढ़ें, क्योंकि ये तीनों धाराएं ही मिलके चलती हैं। वीडियो आप देख सकते हैं बहुत आराम से, वीडियो तीनों, इसलिए हर धारा पर मैं वीडियो बना रहा हूं। धारा 40 क्या कहती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना। यानी कब आपको हमले की युक्त रीजनेबल आशंका हुई और कब तक रहेगी। अब जैसे किसी व्यक्ति ने आप पर गोली चलाई, फायर मिस हो गया, बोले आप हार्ट नहीं मारते हो, वो जाने लगा, आपने पीछे से डंडा उठाया या लोहे की राड उठाई उसके सिर पर मार दी, तो चूंकि हमले की आशंका खत्म हो गई थी। धारा 40 यही बता रही है, अब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ज्यों ही आशंका खत्म होती है अधिकार भी खत्म हो जाता है। इसमें भी 2 केस पढ़ेंगे, अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य और नवीन चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य। तो अब डायरेक्ट में देखते हैं कि इन धाराओं में क्या कहा गया है, उसके बाद केस। तो बैरक की जो धारा 39 है यानी 39, उसमें कहा गया है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। कहा गया है, यदि अपराध पूर्वगामी धारा 38 पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको कृपया करके देख लीजिए। 38 में प्रगटित भ्रांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का हो जाता है। यानी सेक्शन 39 आपको ये अधिकार देती है कि आप मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित
कर सकते हैं। अब चूंकि जो मैंने केस इसमें लिखा है, पहला केस है योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य। देखिए इसमें क्या था, और इससे पहले थोड़ी सी इस धारा के बारे में जानते हैं। इसके बारे में कहा गया है, शरीर संबंधी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अध्ययन करते समय धारा 38 और 39 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। भाई 38 और 39 को दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है यदि मामला धारा 38 के अंतर्गत नहीं आता है। प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि अभियुक्त मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि कारित करता है तो उसे केवल सिद्ध करना होगा कि उसने धारा 37 में जो सीमाएं दी गई हैं उनका उल्लंघन नहीं किया है। जैसे एक मामला था कि एक सादा वर्दी में सिपाही विधि पूर्वक ए को कैद करने का प्रयास करता है, ए उसे लुटेरा समझकर अत्यधिक तथा अनावश्यक बल से उस पर प्रहार करता है। सिपाही की उपस्थिति कारित करने के लिए दंडनीय है क्योंकि उसे लूट की आशंका नहीं थी। हमले की आशंका होना बहुत जरूरी है। अब केस पर आते हैं। योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य के बाद में अभियुक्त तथा मृतक के बीच किसी ऋण की अदायगी तथा एक कुएं की खुदाई को लेकर विवाद था। एक बार जब अभियुक्त जीप से घर वापस लौट रहा था, ये जो योगेंद्र मोरारजी हैं ये जीप से घर वापस लौट रहे थे, दो व्यक्तियों ने हाथ उठाकर जीप रोकने का इशारा किया। इसी समय उनके अन्य सहयोगी भी जीप के समीप आ गए। इस पर अभियुक्त ने अपनी पिस्तौल निकालकर दनादन 3 बार गोलियां चला दी जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसा करते समय उन्होंने रुककर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया कि जल्दी जल्दी 3 बार गोली चलाने की आवश्यकता थी या नहीं, और ना ही उसने इसके प्रभाव को देखना उचित समझा। यह अभिनिर्णित हुआ कि इस धारा द्वारा प्रदान अधिकार की सीमा को पार कर गया था और इन्हें दोषी माना गया। भाई आप जीप से जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने इशारा दिया, कोई और भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी अभियुक्त तो आपने दे दनादन 3 गोली चला दी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये माना गया कि इन्होंने अपने अधिकार को वायलेट किया है। दूसरा केस है धन्नू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में क्या था इसको समझ लेते हैं। इस बाद में अभियुक्त विधिक परिसीमा को पार कर गया था, यद्यपि अभियुक्त ने उस समय प्रहार किया था जब अभियोजन पक्ष से संबंधित लोगों ने गोलियां चलाई थी, किंतु अभियुक्त ने उनकी पिस्तौल छीन ली। और जब पिस्तौल छीन ली तो मृत्यु का भय अब कहाँ रहा। भाई जो गोली चला रहा है आपने उसकी पिस्तौल छीन ली और पिस्तौल छीन के उसी की गोली मार दी। तो इसका मतलब ये हो सकता है आकस्मिक लड़ाई में आपका जो अपराध है वो आपराधिक मानव वध में चला जाए, लेकिन ये इसमें बचाव नहीं मिल सकता। ठीक, तो ये 2 केस हैं। भाई केस आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए। देखिए ये जो लॉ की तैयारी है उसमें केस पढ़ना बहुत जरूरी है और पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अब आते हैं धारा 40 पर। धारा 40 क्या कहती है? धारा 40 कहती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। भाई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की उपयुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। भाई जब तक शरीर पर संकट की आशंका बनी रहेगी तब तक यह अधिकार बना रहेगा। कहा गया है यह धारा यह प्रतिपादित करती है कि शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। यह अधिकार उसी समय प्रारंभ होता है जैसे ही शरीर को खतरे की उपयुक्त आशंका उत्पन्न होती है, और तब तक बना रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। यह अधिकार केवल तभी प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की उपयुक्त आशंका उत्पन्न होती है। अब केस देखते हैं अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वैसे ही प्रारंभ हो जाता है जैसे शरीर को खतरा उपयुक्त आशंका उत्पन्न होती है, और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरे की आशंका है। एक व्यक्ति ने गोली दिखाई, बोले भागो वरना जान से मार देंगे। ठीक है, अभी मारता हूं मैं, भागो। तो जब तक उसकी गोली की रेंज में हैं आप तब तक ये अधिकार आप पर बना रहेगा। भाई गोली की रेंज से दूर हो गए तब थोड़ी हो जाएगा। पता लगा कोई वीडियो में कह रहा है कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आपने किसी को फोन करा बोले इसको गोली मार दो क्योंकि इससे मुझे अब खतरा उत्पन्न हो गया है, तब नहीं माना जाएगा।
शरीर को हमले की आशंका बनी रहनी चाहिए। दूसरा केस है नवीन चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य। तो इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसमें दो भाइयों में पारिवारिक बंटवारा था और दुर्घटना के दिन प्रातःकाल दोनों परिवारों के बीच कुछ कहासुनी हुई। मृतक को सिर पर चोटें आईं। पंचायत के माध्यम से कुछ सलह समझौते की बात हुई थी। समझौता पंचायत के समय मृतक जिसे प्रातःकाल सर में चोटें आई थी उत्तेजित हो गया, अभियुक्त को गालियां देने लगा। फलता उसके बाद वाकयुद्ध के दौरान अभियुक्त ने दो लोगों को जो निहत्थे थे चोट पहुंचाई। परिवार के अन्य लोगों को भी खदेड़ दिया। यह भी निर्धारित किया गया कि इन परिस्थितियों में अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का तर्क देने का अधिकार नहीं था। यह भी अभिधारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने बचाव का अधिकार है और उसका तर्क दंडात्मक, आक्रामक और प्रतिशोधात्मक अपराध के प्रयोजन से नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये एक कंप्लीट होती है, मतलब एक ऐसा होता है, ऐसे एक टॉपिक समझ लीजिए, कब आप अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु पारित कर सकते हैं। तो आप सेक्शन 38 पढ़ेंगे, सेक्शन 39 पढ़ेंगे, सेक्शन 40 पढ़ेंगे। तीनों धाराएं जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर भी ऐसी कोई चीज है आप डायरेक्ट जरूर पढ़िए, इन केसों को आप सर्च करिए, पढ़िए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में यदि वीडियो अच्छी लगे तब भी डालिए, कोई कमी है तब भी डालिए, कोई चीज समझ में नहीं आई तब भी पूछिए। धन्यवाद।